नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाइज क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे हमारे डिस्टेंस एंड टाइम के। स्पीड डिस्टेंस टाइम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ अर्थमेटिक का, उसी पे हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे। उसी को मैं आगे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। मैंने कल बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में दो चीज़ दे रखी हो, देरी या जल्दी, जल्दी या देरी, या दोनों ही जल्दी या दोनों ही देरी, तो आप कैसे क्वेश्चन को करोगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का, वो लिखिए कि श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, तो कार्यालय कितनी दूरी पर है। तो मैंने कल बताया था कि इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप करोगे S1 S2 अपॉन में S1 माइनस S2। तो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है ये। तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है टाइम डिफरेंस, अगर आप निकालें इसके अंदर टाइम डिफरेंस जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे कि पहला जो दिया है 6 मिनट जल्दी और दूसरा दे रखा है 5 मिनट देरी, दूसरा दे रखा है 5 मिनट देरी। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि जब एक जल्दी एक देरी दोनों अलग अलग हो तो टाइम डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को माइनस कर दोगे। तो स्टेटमेंट 6 मिनट जल्दी और 5 मिनट देर पहुंचते हैं, ठीक है। अगर दोनों का टाइम डिफरेंस निकालना हो तो दोनों को प्लस कर देंगे हम। तो क्या करना है कि अगर एक जल्दी एक देरी है, तो अगर दोनों डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 11 मिनट। टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 11 मिनट। तो फॉर्मूले पुट कीजिए, आपकी एक चाल है 30 गुणा में 24 बटे दूरी का फॉर्मूला यही होगा कि चाल जो औसत चाल लेंगे गुणा में समय। तो औसत चाल होगी आपकी 30 गुणा में 24, 30 माइनस 24 गुणा में समय कितना है 11। 11 नहीं लेंगे हम, 11 को घंटे में बनाना है, 11 मिनट है तो इसको हम 60 से भाग देंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है 30 गुणा में 24 गुणा में 11 बटे 6 गुणा में 60। तो एक जीरो से एक जीरो गई, तो 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो कितना आ गई आपकी दूरी, 22 किलोमीटर। तो आपकी दूरी आई निकल कर 22 किलोमीटर। आप ध्यान रखोगे कि जब भी क्वेश्चन में जल्दी और देरी दो चीज़ दी है तो आप हमेशा क्या करोगे, उनको जोड़ोगे। दोनों अलग अलग है तो जोड़ोगे, अगर दोनों सेम है तो आप उनको घटा दोगे। अगर यहाँ पर होता कि पहले वो इतनी स्पीड से जाता है, पहले वो 6 मिनट की देरी से पहुँचता है, 6 मिनट जल्दी पहुँचता है, फिर वह दोबारा से 5 मिनट जल्दी पहुँचता है, तो इस केस में हम जो टाइम डिफरेंस निकालेंगे वो होगा हमारा 1 मिनट। हम इनको घटा देंगे। अगर दोनों देरी होता तो भी हम इनको घटा देते। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप पे हम चलेंगे जो रेशो पे डिपेंड है। जो नेक्स्ट टाइप है रेशो पे डिपेंड है और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन 2014 का, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि एक जोगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो जोगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात बताइए। जोगर होता है जो रेसर कहते हैं या पैदल जो चलता है। तो एक साइकिल चालक, हम यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं, अनुपात का क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है इस क्वेश्चन में कि साइकिल और ये जोगर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि साइकिल वाले ने जो चाल थी उसकी वो क्या थी और जो दूरी तय की वो क्या है, और यहां से बात करें कि जोगर की चाल क्या थी और दूरी क्या है। अब एक बात बताइए, दूरी तो निश्चित है दोनों ही केस में, दूसरी में नहीं, दोनों केस में निश्चित नहीं। पहले केस में निश्चित है कि एक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय की। अगर मैं उसकी चाल मान लूँ 2 और दूरी भी मान लूँ क्या है 2, मैंने चाल मान ली 2 और दूरी भी मान ली 2, तो यहाँ से मेरा समय कितना आया, जो इसे दूरी तय करने में समय लगा वो समय आ गया कितना, 1।
भाई चाल और दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। अब उसने कहा कि जोगर ने उससे आधी दूरी दुगने समय में तय की। तो जोगर की जो आधी दूरी होगी वो कितनी होगी? 1। भाई दूरी इसने 2 की तो इसने कितनी तय की? 1। और जो इसको समय लगा है जोगर को, वो समय कितना लगा है? समय लगा है इसको इससे दुगने समय में, तो इसका मतलब समय कितना लगा? 2। तो हमें बताना है कि दोनों साइकिल चालक और जोगर की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से जो गति आई इसकी वो आई 2, और इसकी जो गति आएगी वो कितनी आएगी? दूरी बटे समय क्या होता है आपका? चाल। तो इसकी जो गति आएगी वो आएगी 1/2। 1/2 आ गई। तो हमें बताना है इसकी चाल और इसकी चाल का अनुपात। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर साइकिल अनुपात जोगर। ठीक है, जोगर अनुपात साइकिल पूछा है तो हमने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं इसमें। तो चाल का जो अनुपात होगा, साइकिल की जो चाल आई है वो कितनी आई है? 2 जो हमने मानी थी, और जोगर की जो चाल आई है वो कितनी आई है? 1/2। तो यहाँ से हम अगर करेंगे तो 4:1। तो ऑप्शन में आपके इसमें 1:4 आंसर है। वो इसलिए क्योंकि आपसे पूछा है कि जोगर और साइकिल का अनुपात कितना होगा, इसीलिए आपका वो आंसर है। आया समझ में? सिर्फ हमें समझना है इस क्वेश्चन को कि इसके अंदर बोला क्या हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन एसएससी मेन का है। ठीक है, 2014 में। अगला, तीन कारों की चाल का अनुपात। मान लीजिए 3 कार है आपके पास A B C। 3 कार है A B C, तो उनकी चाल का जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है वो देखिए। इनका अनुपात दिया 3:4:5। ठीक है, उनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने के लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो अगर 2 होती तो मैं डायरेक्टली उल्टा कर देता कि चाल, अगर 2 चाल का अनुपात है तो इनके समय का अनुपात क्या होगा। तो वहीं से अगर हम इस क्वेश्चन को करें कि यदि A:B लूँ मैं, अगर इनकी चाल का अनुपात है 3:4, तो इनके समय का अनुपात क्या होगा? इनके समय का अनुपात हमेशा उल्टा होगा। ये मैंने पहले ही बताया है कि चाल का अनुपात समय के अनुपात से हमेशा उल्टा होता है। अब करते हैं B:C। इसका अगर 4:5 है तो समय का अनुपात कितना होगा? 5:4। ठीक है, ले लेते हैं अब A:B:C का जो समय का अनुपात आएगा यहाँ से वो देखते हैं। 4:3 इसके समय का अनुपात आया और इसका समय का अनुपात आया 5:4। ठीक है, इसका तरीका क्या है? अब अनुपात को सोल्व करना। रेशो में हमने किया भी है ऐसा क्वेश्चन कि जो ये खाली जगह है उनको इसके साथ वाले नंबर से भर दो। इसको भर दिया, इसको 5 से भर दिया आप लोगों ने। इन दोनों की गुणा करोगे 20, इन दोनों की गुणा करोगे 15, इन दोनों की गुणा करोगे 12। तो आपके पास जो अनुपात आया निकल कर वो आया 3:20:15:12। तो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्तीय गति आपको बता दी है इसके अंदर। इसके लिए आपको कुछ एडवांस मैथ की नॉलेज होना ज़रूरी है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मिक्स होकर। तो क्वेश्चन है कि साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है व्यास। साइकिल का पहिया एक सर्कल में होता है और जो ये इसके केंद्र से मिलती है ये इसे बोलते हैं हम
त्रिज्या। और जो रेखा केंद्र से होकर गुजरती है, या हम इसे बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा, इसे बोलते हैं हम व्यास। और जो ये दूरी होती है इसकी सारी, ये वाली सर्कुलर दूरी, इसे हम डिनोट करते हैं 2 पाई r से, और इसे बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है परिधि, इसे बोला जाता है परिधि। ठीक है, और ये r क्या है, r आपकी है त्रिज्या। तो इस क्वेश्चन में जो आपको बताया वो क्या किया कि दूरी जो है आपकी 11 किलोमीटर की है, मान लीजिए यहीं पर 11 किलोमीटर की आपकी दूरी है। तो इसमें इसने एक चक्कर पूरा किया, तो एक चक्कर जब पूरा कर रहा है तो इस तरह से इस 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसने कितने चक्कर पूरे किए, इसने चक्कर पूरे किए 5000, मतलब एक चक्कर लग गया। एक चक्कर का मतलब उसकी एक परिधि, 2 चक्कर का मतलब 2 परिधि, 3 चक्कर का मतलब 3 परिधि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने 5000 चक्कर पूरे किए तो जो 11 किलोमीटर की दूरी है वो किसके बराबर है, 5000 गुणा में एक चक्कर का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ये एक चक्कर का फॉर्मूला ही तो है, क्योंकि ये दूरी क्या है, कंप्लीट दूरी 2 पाई r से डिनोट करते हैं, और कंप्लीट दूरी का मतलब इसका एक चक्कर। भाई इस पॉइंट पर जब ये दोबारा से चक्कर काटेगा तो एक चक्कर पूरा होगा। तो ये दूरी ये किसके बराबर आ गई, ये आ गई 11 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, और हमसे जो आंसर पूछा है ऑप्शन में वो सेंटीमीटर में है। अगर मैं 11000 का सेंटीमीटर बनाता हूँ, 11 किलोमीटर का सेंटीमीटर बनाऊंगा 11000 मीटर, और सेंटीमीटर बनाऊंगा तो ये बनेगा। तो यहाँ से आया 5000 गुणा में 2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू r इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे। r का मान कैसे निकालोगे कि r को यहीं रखा और ये सभी 10 ले जाएंगे, ये होगा आपका अपोन में 5000 नीचे जाएगा, गुणा में 2 भी नीचे जाएगा, 22 भी नीचे जाएगा, 22 है ये, और 7 जो है ऊपर चला जाएगा। तो 3 0 से 3 0 कट। तो यहाँ से आप 2 से काटते हो, या 11 दूनी 22, 11 एकम 1100, तो 5 पे गया, 5 दूनी 10, 2 पे गया 10, ये गया 5। तो r का मान जो आया आपका, r का मान आ गया 35। लेकिन हमसे पूछा क्या है, व्यास। तो ये हमारे जो सामने आई है, ये क्या है, ये त्रिज्या। क्या है ये, त्रिज्या। एक चीज़ ध्यान रखना कि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, या आप कह सकते हो कि त्रिज्या व्यास की दुगनी, व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। अगर 2 लाइन, अगर यहाँ पर त्रिज्या आ गई 35, तो व्यास कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 35 गुणा में 2 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर आपकी जो है इसकी त्रिज्या आ गई। ये क्वेश्चन एडवांस मैथ के, अगर आपको फैक्ट याद है कि सर्कल की प्रॉपर्टी याद है तभी होगा। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में आया है, एसएससी में आया है, एफसीआई के एग्ज़ाम में आया है 2013 के अंदर। तो जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करें सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमने अपनी तरफ से दे दिया। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगली क्लास में फिर से हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।